Hello students, today we will see the universal indicators. What is universal indicator and what is the need of universal indicator? Even we are having so many indicators: turmeric, vanilla extract, clove oil, onion extract, litmus paper, फ्लारा, हाइड्रेंजिया। तो ये बहुत सारे इंडिकेटर्स हमारे पास हैं, फिर भी एक यूनिवर्सल इंडिकेटर की जरूरत क्यों है? व्हाट इज द नीड ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स? देखो, हमारे पास जितने भी इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो हाइड्रेंजिया फ्लावर हो, टर्मरिक, वेनिला एक्सट्रैक्ट, क्लोव ऑयल, अनियन एक्सट्रैक्ट या लिटमस पेपर, लिटमस सॉल्यूशन, कुछ भी हो, वो सब क्या बताते हैं? ओनली डिस्टिंग्विश द एसिड एंड बेस। वो एसिड और बेस को उसमें डिफरेंस तो क्रिएट कर देते हैं बाय चेंजिंग इट्स कलर, बट ये नहीं बताते कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, कौन सा एसिड स्ट्रांग है, कौन सा एसिड वीक है, या बेस कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा बेस वीक है। उनकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, केवल उनमें डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं कि ये एसिड होगा या बेस होगा। तो हमें एक ऐसे इंडिकेटर की जरूरत है जो उनके जो एसिड और बेस में डिफरेंस के साथ साथ उनकी स्ट्रेंथ को भी बताए। ठीक है, कि कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन सा कम स्ट्रांग है। तो ये इंडिकेट करने के लिए हमें एक ऐसे इंडिकेटर की जरूरत है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। और क्या है यूनिवर्सल इंडिकेटर? इट इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल डाइज और इंडिकेटर्स। ये बहुत सारे इंडिकेटर्स का एक मिक्सचर है जो हर बेस के साथ, हर एसिड के साथ, बेस के साथ अलग अलग स्ट्रेंथ के हैं, उनके साथ अलग अलग कलर प्रोवाइड करेगा। ये नहीं कि एसिड है तो सिर्फ रेड देगा और बेस है तो ब्लू देगा, या फिर एसिड के साथ येलो देगा और बेस के साथ पिंक देगा, ऐसा नहीं है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर प्रोवाइड्स अ यूनिक एंड डिफरेंट कलर विद द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस इट विल प्रोवाइड डिफरेंट कलर। ठीक है, सो यूनिवर्सल इंडिकेटर, व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर? is a mixture of several indicators which give different color with acid and bases according to their स्ट्रेंथ। ठीक है, तो उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करता है। इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। एंड व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर? व्हाट इज द नेम ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर? इट इज द पीएच पेपर और पीएच मीटर। ठीक है, इसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर से कैसे मेजर करते हैं? इसके दो मेथड हैं, टू मेथड ऑफ मेजरिंग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, ठीक है, और बेस। देयर आर two methods of measuring strength of acid and base. कौन सा है? फर्स्ट है यूजिंग पीएच पेपर और दूसरा है यूजिंग पीएच मीटर। पहले तो हम ये देख लेते हैं पीएच इंडिकेटर है क्या। व्हाट इज पीएच इंडिकेटर? व्हाट इज पीएच इंडिकेटर? क्या है एक पीएच इंडिकेटर? ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो क्या करता है? हाइड्रोजन आयन की पावर को मेजर करता है, किसमें? सॉल्यूशन में। पीएच स्टैंड्स फॉर वेयर पीएच stands for potence dihydrogen। ठीक है, पोटेंस डी हाइड्रोजन, ये डेनिश वर्ड है, पोटेंस डी हाइड्रोजन।
ठीक है, इसका मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, सो पीएच इंडिकेटर क्या करता है, मेजर करता है किसको, हाइड्रोजन आयंस के पावर को, किसमें, सॉल्यूशन में। ओके, पीएच इंडिकेटर मेजर्स पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन मीन्स कंसंट्रेशन, किसको मेजर करेगा, कंसंट्रेशन। इन अ सॉल्यूशन। ओके, किसी भी न्यूट्रल सॉल्यूशन में अगर हम हाइड्रोजन आयन देखते हैं तो एट 25 डिग्री सेल्सियस इसके जो रेंज होती है वो होती है 10⁻⁷ मोल पर लीटर। अगर हम वाटर में देखें, न्यूट्रल में, इन एनी न्यूट्रल सॉल्यूशन और वाटर, ठीक है, चाहे कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन हो या वाटर हो, ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस, इसको हम रूम टेम्परेचर कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं इस स्क्वायर ब्रैकेट में H प्लस, ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, ये होती है 10⁻⁷ m। m इज मोलरिटी, m रिप्रेजेंट्स द मोलरिटी मीन्स मोल पर लीटर। 10⁻⁷ m मीन्स 10⁻⁷ m, m का मतलब है मोलरिटी, इट रिप्रेजेंट्स मोल पर लीटर। ओके, तो ये एंड सेम होता है कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, OH नेगेटिव आयन, इट इज ऑल्सो 7 10⁻⁷ m। ठीक है, तो दोनों की पावर कितनी होती है, 10⁻⁷ m, 10⁻⁷ m, मोलरिटी दोनों की सेम होती है। इसीलिए जो न्यूट्रल सॉल्यूशन या फिर वाटर होता है उसका पीएच क्या होता है, 7 होता है, और ये किसी भी एसिड और बेस के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं, कोई भी इंडिकेशन नहीं देते हैं, जो ओरिजिनल इनका कलर होता है वही रहता है, बिकॉज दोनों में OH और H आयन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और वाटर का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन कोई भी हो, H और OH आयन इक्वल होते हैं, जिसमें क्या होता है, कोई भी डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है, ना ही H आयन है ना OH आयन है, तो इसलिए ये क्या होते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन जो भी होते हैं ये कोई भी इंडिकेटर के साथ कलर चेंज नहीं करते हैं। और इनका जो कंसंट्रेशन होता है, इनका प्रोडक्ट ऑफ H ion concentration and OH ion concentration कितना होता है, 10⁻⁷ रहता है ऑलवेज, सॉरी 14 कितना रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये है कांस्टेंट, ये ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। तो अब अगर किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली OH आयन माइनस का जो कंसंट्रेशन, नेगेटिव कंसंट्रेशन है, वो डिक्रीज कर जाएगा। तो ये जो पीएच है, पीएच इसी हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को क्या करता है, मेजर करता है। तो अगर मैं हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन पता है किसी सॉल्यूशन में, तो OH आयन का कंसंट्रेशन अपने आप पता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयन और OH आयन का जो कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होता है, 10⁻⁴ m होता है। नो पीएच स्केल या फिर पीएच पेपर, इसमें क्या होता है, पीएच की जो रेंज है इन अ पीएच स्केल, range of pH is 0 to 14। इसमें क्या होती है, रेंज जो है pH की कितनी है, 0 to 14 है। मीटर
मीटर रहता है स्केल, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 और 14, ठीक है। यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ये है पीएच स्केल, ठीक है। तो इस पीएच स्केल पर अलग अलग वैल्यू 0 से लेकर 14 रहती है। यहाँ पर होता है हाईली एसिडिक। अगर किसी का पीएच 7 है तो 7 क्या होता है, ये है न्यूट्रल। 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और इस तरफ जाते हैं तो हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है। तो 14 पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन वेरी लो होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत हाई होगा। मींस अगर पीएच 0 है, इट मींस मोलरिटी कितना हो गया, 10 टू द पावर 0, ठीक है। कितना होगा, 10 टू द पावर 0। ये जो नंबर है ये दिखा रहा है कि 10 की कितनी पावर है नेगेटिव में, 10 की पावर इन नेगेटिव, ठीक है। अगर 0 pH मीन्स 10 टू द पावर 0 मीन्स 1, मोलरिटी 1 मीन्स टोटल H आयंस हैं। अगर 10 pH 1 है इट मीन्स 10 टू द पावर -1, ठीक है। तो 0.1 मोलरिटी होगी, 10 टू द पावर -1 मीन्स 1/10, ठीक है। तो होगी 0.1 मोलरिटी। तो pH कितना हो गया, 1। ये देखते हैं, अगर किसी की pH 1 है तो इट मीन्स H आयन कंसंट्रेशन होगा, H आयन का कंसंट्रेशन होगा 10 टू द पावर -1 m। मीन्स इसकी मोलरिटी क्या होगी, 1/10 मीन्स m इक्वल्स टू 0.1 m, 0.1 मोल पर लीटर, ठीक है। और अगर कंसंट्रेशन pH 4 है इट मीन्स H आयन का कंसंट्रेशन हो गया 10 टू द पावर -4 m, ठीक है। तो ये pH का मतलब क्या है, जो pH जितना भी pH होगा इट मीन्स वो क्या है, नेगेटिव पावर ऑफ 10। pH रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव पावर ऑफ 10, ठीक है। तो ये हो गया 1/10 टू द पावर -4 मीन्स 1/10,000 मोल। तो आंसर आएगा 0.0001 मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये इसकी मोलरिटी 0.001 मोल है। इट मीन्स 0.001 मोल पर लीटर क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन होगा H आयन का, ठीक है। तो इतना कम कंसंट्रेशन है। यहाँ पर कंसंट्रेशन 0.1 मोल है और यही पावर अगर क्या होती है 0, pH 0 होगा। pH 0 मीन्स H आयन का कंसंट्रेशन हो गया 10 टू द पावर 0, तो 1/10 टू द पावर 0, तो ये क्या हो गया 10 1/1 इक्वल्स टू 1 मोल पर लीटर, ठीक है, 1 मोल पर लीटर। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो गया, बहुत हाई हो गया। तो सेम 10 टू द पावर अगर -14, अगर pH क्या है 14, pH की वैल्यू 14 है, हाईएस्ट pH वैल्यू कितनी है 14 रखी गई है स्केल में। तो pH वैल्यू 14 मीन्स ये हो गया H आयन का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -14 इक्वल्स टू 1/10 टू द पावर 14 मोल। तो ये क्या हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ H एंड OH का प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो अगर इसका 14 है, अगर H प्लस कितना है 14, तो OH कितना होगा, नेगेटिव का 0, ठीक है। तो यहाँ पर OH क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द pH स्केल। अब इसमें आता है अगर pH वैल्यू इक्वल्स टू 7 है, pH वैल्यू इक्वल्स टू 7, देन जो सॉल्यूशन होगा
इज न्यूट्रल, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। पीएच लेस देन 7 है तो एसिडिक होगा, पीएच ग्रेटर देन 7 है देन इट इज बेसिक। पीएच जितना हाई होगा उतना ही ज्यादा बेसिक, एंड पीएच जितना लो होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। ओके, so this is the about information about pH scale and pH indicator. Now the role of pH in everyday life. What is the role of pH in everyday life? हम देखेंगे कि हमारी एवरीडे लाइफ में pH का क्या रोल है, कैसे रोल प्ले करता है pH। Now the role of pH in everyday life. ठीक है, कैसे डिफरेंट रोल प्ले करता है पीएच। तो फर्स्ट ये है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो बॉडी है वो एक बहुत ही नैरो पीएच रेंज में वर्क करती है। जैसे अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में पीएच जो है 7.4 से लेकर 7.8 तक या 7.0 से 7.8 तक वर्क करती है। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी work in a narrow pH range of 7.0 to 7.8। और नॉर्मली अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ पीएच तो इसका एवरेज हो जाता है 7.4, तो हम कह देंगे पीएच कितना होता है 7.4 होता है हमारी ह्यूमन बॉडी का। ओके, सेकेंड जो डेली लाइफ को अफेक्ट करता है, जैसे एसिडिक रेन, जब पीएच ऑफ रेन का पीएच है वो 5.5 से लो हो जाता है तो हम कहेंगे ये क्या है, एसिड रेन है। अब ये लो क्यों हो जाता है, बिकॉज ऑफ SO2, NO2, CO2 जो प्रेजेंस होते हैं ये वाटर के साथ डिसॉल्व होकर एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, एंड विच लोअर्स द पीएच ऑफ, ठीक है, रेन वाटर। SO2, CO2, NO2, SO3, ठीक है, प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, डिसॉल्व विद वाटर एंड फॉर्म एसिड्स। ठीक है, एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं ये SO2, CO2 के सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करता है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और ये कार्बनिक एसिड और ये सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करता है। तो ये क्या करते हैं, एसिड का फॉर्मेशन करते हैं वाटर के साथ। एनवायरनमेंट में जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में वाटर भी अवेलेबल होता है, तो वाटर के साथ ये डिसॉल्व हो जाते हैं और एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, एंड दिस एसिड लोअर्स द पीएच ऑफ वाटर, रेन वाटर। ठीक है, एंड दीज एसिड्स lowers the pH of rainwater। ठीक है, so when pH of rainwater becomes below देन 5.5, ठीक है, जब पीएच होता है रेन वाटर का अगर 5.5 से कम हो जाता है तो हम इसको कहते हैं एसिड रेन, इज कॉल्ड एसिड रेन। ठीक है, एंड दिस एसिडिक वाटर flows to the river and makes the aquatic life डिफिकल्ट। ठीक है, तो सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल एंड प्लांट्स है वो क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। जो
एक्वाटिक एनिमल और प्लांट है उनका सर्वाइवल क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ एसिड रेन, क्योंकि ये एसिड क्या करता है, एसिड रेन वाटर बॉडीज में जैसे रिवर है, पॉन्ड है और ओशन है, में क्या करती है, फ्लो कर जाती है, तो इसमें क्या होता है, एसिड से उनका पीएच डाउन हो जाता है। इस पीएच डाउन होने की वजह से उनकी लाइफ क्या होती है, लाइफ का सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस तरह से अफेक्ट करता है डेली लाइफ को। थर्ड, पीएच, लोअरिंग द पीएच इज काउजेज ऑफ टूथ डिके, ठीक है। व्हेन द पीएच ऑफ आवर माउथ was below 5.5, then it causes of tooth decay, ठीक है। जब हमारा माउथ का पीएच 5.5 से नीचे आ जाता है तो ये टूथ डिके का कारण बन जाता है, ठीक है। तो टूथ डिके होने लगता है। टूथ, इसमें क्या होता है, एनेमल, हमारी जो कैल्शियम फॉस्फेट का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, डिके होने लगता है। किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिड्स ड्यू टू द फूड ग्रेन्स, जो हमारे फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं माउथ में, ठीक है, आफ्टर ईटिंग समथिंग, तो वो क्या कहते हैं, उनका ब्रेक डाउन हो जाता है और एसिड का फॉर्मेशन होता है। उस एसिड के फॉर्मेशन से क्या होता है, पीएच ऑफ माउथ क्या हो जाता है, लो हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं माउथ में वो क्या करते हैं, टूथ का जो एनेमल है उसका डिकेइंग स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज द कॉज ऑफ टूथ डिके, ठीक है। बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिड्स इन द माउथ, ड्यू टू breakdown of food grains in our mouth, ठीक है। जो एसिड फॉर्म होता है फूड ग्रेन से या फूड पार्टिकल्स से जो हमारे माउथ में रह जाते हैं, तो उससे एसिड के फॉर्मेशन से पीएच डाउन हो जाता है। तो ये भी रीजन है। इसको अच्छा प्रिवेंट करने के लिए, to prevent tooth decay, we should use टूथपेस्ट, ठीक है। एक अच्छी क्वालिटी का टूथपेस्ट यूज करना चाहिए आफ्टर ईटिंग फूड, ठीक है। नेक्स्ट है पीएच ऑफ सॉइल, ठीक है। सॉइल एसिडिक और बेसिक सॉइल हो जाती है, तो उसमें जो सर्वाइवल ऑफ या फिर ग्रोथ ऑफ प्लांट को अफेक्ट करती है। अगर हमारी सॉइल का पीएच नॉर्मल नहीं होगा तो ये क्या करेगी, जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स का जो सर्वाइवल क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। जो प्लांट्स का सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा और जो न्यूली ग्रोइंग प्लांट्स हैं तो उनकी ग्रोथ पर भी अफेक्ट, जो ग्रोथ क्या होगी वो भी अफेक्ट होगी बिकॉज ऑफ चेंज इन पीएच। तो सिग्निफिकेंटली अगर चेंज हो जाएगा पीएच तो ग्रोथ भी रुक सकती है, ठीक है, और प्लांट डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। तो ये इसका मतलब प्लांट्स को भी अफेक्ट करता है, ठीक है, उनकी लाइफ को भी अफेक्ट करता है पीएच। तो एवरी टाइप ऑफ प्लांट रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक पीएच रेंज, ठीक है। हर जो टाइप होता है प्लांट का वो क्या होता है, इसको स्पेसिफिक पीएच रेंज की जरूरत होती है, ठीक है, फॉर द ग्रोथ। तो प्लांट्स requires a specific pH range for their growth, ठीक है। when the soil becomes highly acidic or basic, then it affects
लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो ये प्लांट की लाइफ या ग्रोथ को उसको अफेक्ट करता है अगर पीएच क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ हाई पीएच और लो पीएच। तो अगर एसिडिक सॉइल है, एसिडिक सॉइल इज ट्रीटेड विद कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन बहुत पूछा था ये कि एसिडिक सॉइल है तो उसको कैसे ट्रीटमेंट करें। तो एसिडिक सॉइल ट्रीटेड विद कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम क्विकलाइम बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, चॉक पाउडर और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इनके साथ ट्रीट करते हैं। तो ये क्या होता है, उसका पीएच कंट्रोल हो जाता है बिकॉज ये बेसिक होते हैं नेचर में। दूसरा है, और अगर हमारी ये सॉइल है वो बेसिक होती है तो बेसिक सॉइल treated with organic matter। ठीक है, नेक्स्ट है द रोल ऑफ पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेशन में पीएच का क्या रोल है। तो जो हमारा स्टमक है, स्टमक में HCl रिलीज होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिलीज in stomach which helps in digestion। तो डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। और ये इस स्टमक, ये क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारे स्टमक में रिलीज होता है जो क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। बट ये स्टमक को अफेक्ट नहीं करता, उसको हार्म नहीं करता बिकॉज ऑफ स्पेशल लाइनिंग ऑफ म्यूकस। ठीक है, जो स्टमक की लाइनिंग है उस पर म्यूकस की लेयर रहती है जिसकी वजह से ये HCl उसको हार्म नहीं करता है। बट जब एक्सेसिव रिलीज होता है HCl का तो इट में कॉज ऑफ सब डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये इससे एसिडिटी की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो एक्सेसिव रिलीज ड्यू टू एक्सेसिव रिलीज ऑफ HCl इट में कॉज ऑफ एसिडिटी। ठीक है, ये एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है जब एक्सेसिव रिलीज होता है। सो वी यूज MgOH का होल ट्वाइस विच इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया to neutralize the excessive acid। एसिड, ठीक है, एक्सेसिव एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मीन्स MgOH का होल ट्वाइस यूज करते हैं। ये क्या करता है, हमारे स्टमक में जो भी एक्स्ट्रा एसिड रिलीज होता है उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें इंस्टेंट रिलीफ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, रोल ऑफ पीएच इन डेली लाइफ।